हेलो मेरे प्यारे बच्चे, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द पायनियर क्लास में। आप सबको बता दें कि कल हमने चैप्टर 6 क्लास 9 के मैथ्स को चालू किए थे और बहुत सारे बच्चे हैं उसको देखे भी और कमेंट भी किए। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कल परिचय देखे थे हमने इस चैप्टर के बारे में, क्या होते हैं सब कोण, रेखा क्या होते हैं, लाइन क्या होते हैं, किरण क्या होते हैं, बहुत सारे कोण क्या होते हैं, कोण कई प्रकार के होते हैं। हमने ये सब चीज़ को देखा था और उसी परिचय में कुछ और भी बातें रह गई थी जो हम आज के सेशन में, आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के पास और लाइक भी कर देंगे। और जो लोग पहले वीडियो को नहीं देख चुके हैं वो लोग जाकर के पहले उसको देख लेंगे, देखे हो या नहीं देखे हो, लेकिन यहाँ भी आपको समझ में आएगी। तो मेरे प्यारे बच्चे स्टार्ट करते हैं हम आगे की ओर। चैप्टर 6 के अभी परिचय चल रहा है, अभी क्वेश्चन आपको बताएंगे। इंट्रोडक्शन पहली क्लास की, आज दूसरी क्लास है। ओके, तो उसका डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक में डाल दिए गए, डाल करके उसको देख लीजिएगा। ओके, तो देखिए जैसा कि आपका बात कर रहे हैं पे आसन्न कोण की, हम लोग कल बात किए थे उसमें न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, पूरक कोण, समपूरक कोण, संपूर्ण कोण, समझ पाए ना। बहुत सारी हमने कोण के बारे में डिस्कस किया था। आज आ रहा है हमारा क्या, आसन्न कोण। अगर बातें होंगी आसन्न कोण की, अगर हम लोग बात करेंगे आसन्न कोण की, तो कुछ नहीं करना, आपको कुछ करना ही नहीं। देखिए कितनी इजी है ये। डेफिनेशन क्या है भाड़ में जाए, ये डेफिनेशन बाद में समझेंगे, पहले समझिए कितना आसान है। आसन्न कोण की बात करेंगे तो देख लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए। मान के चलिए कि एक यहां पे देखिए, एक यहां पे कोण बन रहा है आपका, यहां पे आपका एक कोण बन रहा है। ओके, और एक हम क्या करेंगे, एक और यहां से भुजा खींच देंगे। ओके, यहां पे तो आप देखिएगा कि यहां भी आपके कोण बन गए, ऐसे बन गए। क्या हमने दो यहां पे देखिए लाइन खींचा, हमने यहां पे दो, ये सर देखिए इसको दो लाइनों से डिनोट किए, इसको एक लाइन से डिनोट किए। मतलब क्यों, इसलिए ताकि ये और ये दोनों अलग अलग ना, अलग दिखाने के लिए। ओके, बात को समझिएगा। तो इसका हमने नाम रख सकते हैं हम ओ, इसका हमने नाम रख दिया ए, ओ ए, और भुजा आपका ओ बी, और भुजा आपका ओ सी। अब जरा सा गौर से समझिएगा, करेंगे दो आसन्न कोण कहलाते हैं भैया कब, यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो, और उनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है वे उभयनिष्ठ भुजा के क्या होंगे, विपरीत हो स्थित होंगे। मतलब समझिए, यहां पे कह रहा है कि यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो। अब उभयनिष्ठ आपका एक वर्ड आता है, इसका मतलब पहले समझेंगे। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन होता है, इंग्लिश में इसको बोलेंगे कॉमन। जैसा कि देखिए यहाँ पे उभयनिष्ठ का मतलब समझिएगा। मान लीजिए कि अगर ए बी एक कोई रेखा है, या उसमें देखिए ए बी, इसमें अब प्लस में मान लीजिए बी सी है, ए बी प्लस बी सी लिखेंगे तो बताइए तो इसमें डिजिट कौन सा है जो इसमें दोनों में है। तो आपका देखिए बी इसमें भी है, इसमें भी है, हम बी को कॉमन लेंगे। ओके, यहां बचेगा ए, यहां बचेगा आपका सी। तो बी को कॉमन लेने का मतलब क्या, कि बी दोनों में था, तो जो दोनों में होगा उसको क्या बोल देंगे, उभयनिष्ठ बोल देंगे। जो सब में, जिसका बात करेंगे सब में अगर वही चीजें हैं, चाहे कुछ ऐसी चीजें सब की बात करें, उसमें एक ऐसा चीज है जो सब में है, सबके पास है, उसको क्या बोल देंगे, उभयनिष्ठ। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, शीर्ष मतलब जहां पे आके वो क्या होती है, मिलती है, या जैसे वो रेखाएं किरणें निकलती है। अब समझिए इस चीज को। तो इसका मतलब ये हम बातें करेंगे, अगर देखिए ओ पॉइंट की, तो बताइए ये ओ पॉइंट ये आपका इस लाइन में भी है, इस लाइन में भी है, और इस लाइन में है कि नहीं है। ये जो आपका ओ है इस किरण में, इस किरण में, इस किरण में, तीनों में है, तो ओ को क्या बोल देंगे, उभयनिष्ठ। तो वही कह रहा है कि यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो तब उभयनिष्ठ शीर्ष तो है ही। अब सुनिए, और एक उभयनिष्ठ भुजा हो, उभयनिष्ठ भुजा मतलब जो ऐसी भुजा जो इस कोण में, इस कोण में, दोनों में हो। एक बात बताइए, अगर हम यहां से बात करेंगे ओ बी भुजा की, तो ओ बी भुजा इस ओ ए के साथ यहाँ पे कोण बना रही है, और बात ओ सी की करेंगे तो ओ सी के साथ भी यहाँ पे कोण बना रही है। तो ये जो ओ बी भुजा है वो इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में है। तो क्या इसको हम उभयनिष्ठ भुजा बोल सकते हैं, एकदम बोल सकते हैं। तो कह रहा क्या कि भैया एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो और एक उभयनिष्ठ भुजा हो। ओके, और वे उनकी भुजाएं
जो उभयनिष्ठ नहीं है तो उभयनिष्ठ ये और ये उभयनिष्ठ नहीं है, क्योंकि अब ये अलग है, ये आपका अलग है। लेकिन ये जो भुजा ये इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों में है, तो ये उभयनिष्ठ भुजा कहलाएगी। तो कह रहे कि जो उभयनिष्ठ नहीं है वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत स्थित हो। विपरीत मतलब एक भुजा देखिए ये इधर है तो एक इस साइड में है, तो एक विपरीत माने उल्टा, एक दूसरे के क्या हो, उल्टा हो। एक ये हम ऐसे खड़ा हो गए, आप कोई बंदी यहाँ से, चाहे कोई लड़का चाहे लड़की हमारे ऐसे खड़ा हो जाए, तो हम लोग एक दूसरे को क्या करेंगे, देखेंगे तो एक दूसरे के उल्टा है ना जी, तो उस विपरीत मतलब एक दूसरे के उल्टा। ओके, अब देखिए तो ये इस साइड है और ये उभयनिष्ठ भुजा के इस साइड है, तो बोलिए इससे दोनों उभयनिष्ठ जो ये दो भुजा है वो भुजा देखिए दोनों उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत है कि नहीं है। तो इस तरह के कोण जब बनेंगे तो इस तरह के कोण को हम लोग बोल देंगे आसन्न कोण, मतलब एडजेसेंट एंगल। ओके, अब जैसा ध्यान समझिएगा, सिंपल सी बात है। अब ये क्या कह दिया क्या नहीं कहा, भाड़ में आपको समझ में आया चाहिए नहीं है, एक लाइन में समझ लीजिएगा। अगर मान के चले कि यहां पे एक कोण बन रहा है और एक यहां पे कोण बन गया, ओके, जब दो गो कोण एक साथ सटले रहेगा ना, वो सटले एक साथ सटले रहेगा, तो ये दोनों कोणवा को क्या बोल देंगे, आसन्न कोण। बस सिंपल सा बात है। जैसे देख लीजिए, ये देख लीजिए एक यहाँ पे कोण हो गया ये वाला और एक ऐसे हो जाएगा ये वाला, तो ये दोनों जो कोण होगा वो क्या कहलाएगा, आसन्न कोण। क्लियर होगी बातें, समझ में आए। ये दोनों कोण जो यहाँ पे बन रहा है ये वाला ये दोनों कोण क्या कहलाएगा, आसन्न कोण कहलाएगा। समझ में आ गई बातें। ओके, आगे चलते। ओके, अब देखो, अब रही बात कि भैया इसको लिखते कैसे हैं, इसको कैसे लिखेंगे, तो समझिएगा इस चीज को जरा सा समझिएगा कि आखिर हम इसको लिखेंगे कैसे। तो देख लीजिए, हम इसको ए ओ बी से मिलके यहाँ पे कोण बन रहा है, तो इसको लिखेंगे। देखिए ये कोण का सिंबल है, ये ए ओ बी। ओके, या ये से तो लिख ही सकते भैया, या हम बी ओ ए भैया मोरे, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या कोण बी बी ओ ए, हम लोग इसको ऐसे भी सिंबल बी ओ ए, हम लोग ऐसे भी इसको डिनोट कर सकते हैं। मतलब जहां कोण बनती है उसको कहाँ डालते हैं, उसको हम लोग बीच में, कहाँ रखेंगे, बीच में। अगर इसकी बात करेंगे इस वाले कोण की, तो ध्यान समझिएगा, बी ओ सी ये कोण का सिंबल हो गया, बी ओ सी, सही है। या भैया बी ओ सी या सी ओ बी, बात तो इसी की हो रही है, चाहे बी ओ सी की करे चाहे सी ओ बी की बात करे, तो कोण तो यही बनेगा ना जी, यही बनेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोण सी ओ बी। ये दोनों के दोनों कोण क्या कहलाएंगे, ये दोनों के दोनों कोण क्या होंगे, आपका आसन्न कोण होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे। समझ में आई बातें, क्लियर होगी। ओके, अब चलिए इसको थोड़ा सा नोट करने का मन होगा तो नोट कर लीजिएगा कॉपी पे। ओके, चाहे एक बात को लिखते चलिएगा, बहुत अच्छा होगा आपके लिए, फेयर कॉपी अच्छा होगा, तब मस्त तैयार होगा। अब देखिए, अब हमारा बात हो रहा है शीर्षाभिमुख कोण का, मतलब वर्चुअली अपोजिट एंगल। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण के बारे में हमने लिखा ही नहीं, यहाँ पे लिखने की जरूरत ही नहीं भैया, शीर्षाभिमुख कोण को लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो हम क्यों लिखें, क्योंकि इतना ईजी है कि कोई हिसाब ही नहीं इसका। देखिए ला, देखा इसको भी समझ लीजिए। यहाँ पे समझा दे क्या, यहाँ पे चले, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर यहाँ पे एक ऐसे रेखा जा रही है, कहिए यहाँ, एक ऐसे देखिए, एक ऐसे जा रही है, कहिए यहाँ, दोनों एक पॉइंट पे क्या किए, एक दूसरे को कट कर दिए, काट रही है। इसका नाम रख लीजिए आप ओ। ओके, आप समझा, इसका नाम है तो रख लीजिए ए, ये बी, ये सी और ये डी। ओके, ये बीच में आपका ओ तो हो ही गया। अब देखा तो यहाँ पे कोण कौन बन रहा भैया, देखा ध्यान से, एक यहाँ पे ये कोण बनेगा, इसका नाम रख दो 1 नंबर, ये आपका कोण बन गया, इसका नाम रख दो 2 नंबर, सही है। एक आपका कोण ये बनेगा 3 नंबर और एक आपका कोण ये बनेगा 4 नंबर। ओके, समझ में आई बात है। अब देखिएगा, तो भैया शीर्षाभिमुख किसको बोलेंगे, नाम देखो इंग्लिश से पढ़ो, इंग्लिश वाला नामों से, अपोजिट एंगल। अपोजिट के माने हो एक दूसरे के उल्टा, एक दूसरे के उल्टा साइड, इधर से एगो देख रहे हो तो एगो इधर। कभी देखे आप लोग फिल्मों में ऐसा होता है, हीरो हीरोइन क्या होते हैं, एक टेबल पे होटल में एक साइड इधर हीरो बैठ जाएगा, इधर हीरोइन, और दोनों के आँखियाँ में देखता है लोग, ऐसा होता है क्या,
ऐसा होता है, उसको वो अपने मुंह में खिलाएगा और वो इसको खिलाएगी, ऐसा होता है ना। तो एक दूसरे के वो विपरीत साइड में है, एक दूसरे के उल्टा साइड में है, उसको क्या बोलेंगे, शीर्षाभिमुख। जैसे में यहाँ पे देख लीजिए, ये कोण 1 जस्ट इसके उल्टा कौन है जी, इसके सामने 2। कोण 3 के सामने कौन है जी, कोण 4 है कि नहीं है? तो कोण 1 और 2 क्या कहलाएगा, शीर्षाभिमुख कोण। क्या कहलाएगा, शीर्षाभिमुख कोण। और कोण 3 और कोण 4 क्या कहलाएगा, शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण जो भी होंगे ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। बराबर होने का मतलब क्या, देख लीजिए यहाँ पे हम लिख के दिखा दे रहे आपको। कोण 1 ये वाला बराबर होगा कोण किसके, 2 के। किसके बराबर होगा, 2 के। और कोण आपका ये जो 3 नंबर है किसके बराबर होगा, कोण नंबर ये 4 के। ये कैसे, तो भैया कैसे, अभी तो बताया शीर्षाभिमुख कोण इसका नाम है, तब बराबर है कैसे भैया, शीर्षाभिमुख से। कौन से कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। समझ में आई बात है, इस बातों को समझ पा रहे हैं। मतलब क्या कि अगर यहां पर ये 40 डिग्री कोण बनेगा तो ये भी आपका 40 डिग्री ही होगा। अगर ये आपका 140 डिग्री होगा तो ये भी आपका 140 डिग्री होगा। समझ पा रहे इस बातों को, क्लियर हुआ। अपोजिट माने एक दूसरे के अपोजिट साइड में जो एंगल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। और बोल भी रहा है वर्टिकली, देखिए वर्चुअली अपोजिट एंगल्स बोल रहा है ना, एक दूसरे के सामने सामने, अपोजिट एक दूसरे के उल्टा। क्लियर होगी बातें, तब बोलिए शीर्षाभिमुख कोण। समझ में आ गई क्या। अब चलिए, अब कह रहा क्या अगला हमारा टॉपिक, कोणों का रैखिक युग्म, मतलब लीनियर पेयर ऑफ एंगल। पेयर नहीं जी, पेयर। अब सुना, कोणों का रैखिक युग्म मतलब लीनियर पेयर ऑफ एंगल का मतलब ये कैसा कोण है भैया, ये कहां से आ गया कोण कब का, हमने बचपन में तो इसको पढ़ा ही नहीं, ये नया में कोण कहां से आ गया। तो देखिए बड़े हो गए आप, बहुत कुछ आगे सीखने को मिलेगा। देखा क्या है, दो आसन्न कोण ऑब्ल। आसन्न कोण के मतलब क्या भैया, अभी तो आपको पता है आसन्न कोण किसको बोलते हैं, जब एक साथ ही दो कोणवा सटल रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, हो आसन्न कोण। तो दो आसन्न कोण का योग अगर 180 डिग्री हो तो वे कोण रैखिक युग्म या लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहलाते हैं। मतलब क्या निकल के आ रहा है इसका, तो सुनो जरा सा। मान के चलिए मेरे बच्चे, मेरे लाल लालियों, ये क्या हो गई, एक सीधी रेखा। ओके, अब यहां पे क्या हो रहा है कि मान लो कि यहां से हमने रेखा खींच दिया, तो एक आपका कोण बनेगा कहां पे जी, तो एक आपका कोण बनेगा यहां पर, और एक आपका कोण कहां बनेगा, यहां पे। अब बोलो, अब तू बताओ कि दोनों एक दूसरे से सटल है कि ना, सटा हुआ है कि नहीं, है ना जी, कहिए। अगर पूरा की हम बात करेंगे पूरा, तो बोले कितना होगा, 180 डिग्री होगा ना, होगा कि नहीं होगा। आप लोग देते ना चांद में, वो चांद जो होता है ना उसमें 180 डिग्री ऐसा होता है कि नहीं, या 0 डिग्री से होता है ना जी। तो इसका मतलब क्या कि जब दो आसन्न कोण, आसन्न कोण अभी बताया कि दो जब कोण एक दूसरे से अपने में सटल रहेगा उसको बोल देंगे आसन्न कोण। तो ये दोनों एक दूसरे से सटा हुआ है क्या, इन दोनों में एक उभयनिष्ठ रेखा है क्या, एक यहाँ पे उभयनिष्ठ बिंदु है क्या, तो भैया मोरे। लेकिन अगर उसी को हम कोणों का रैखिक युग्म बोलेंगे, दो आसन्न कोण होंगे, लेकिन रैखिक युग्म कौन होंगे भैया, जब वो 180 डिग्री का एक कोण बनाएंगे तब कहलाएंगे वो रैखिक युग्म। समझ पा रहे हैं। तो ये आपका मान लीजिए 1 नंबर और ये आपका 2 नंबर, तो कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। और इसी को क्या बोल देंगे हम लोग, रैखिक युग्म बोल देंगे। क्या बोलेंगे, रैखिक युग्म, कोणों का रैखिक युग्म, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। समझ पा रहे इस बातों को। बोलिए ये तीनों के बारे में, तीनों टॉपिक आपको समझ में आ गया, आ गया। चलिए आगे चलें, अगर आ गया तो कमेंट में जरूर लिखिए, इसके बारे में थोड़ा सा लिख के मुझे बताइए, और फिर हम लोग आगे चल रहे हैं। ओके चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हमारा। देखिए आगे हमने बोला था ना कि अब इसमें परिचय में अवगृहित 1 और 6.1 और 6.2 को देखेंगे। तो यहाँ पे अवगृहित 6.1 और 6.2 को हमने लिख दिया है, और ये दोनों अवगृहित क्या कह रहे हैं इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि अवगृहित क्या होता है। मतलब कुछ गणितीय ऐसे बात होते हैं जिनको कोई प्रूफ की जरूरत नहीं होती है, कुछ ऐसे गणितीय बात जिनको कोई प्रूफ की जरूरत नहीं होती है। अब क्योंकि ये कैसा बात हो गया, तो आपसे बोलेंगे देखिए इसके बारे में, पॉइंट के बारे में आप क्या बता सकते हैं,
क्या बताइएगा भैया? तो सिंपल बात, पॉइंट किसे कहते हैं? जिसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ भी ना हो उसे क्या बोलते हैं? पॉइंट, उसको बिंदु कहते हैं। अब बोलेंगे इसको प्रूफ कर दे, भाई इसको प्रूफ कीजिए। क्या प्रूफ करना है जी? ये तो ऐसे ही खुद दिखाई दे रहा है, समझे? तो ऐसे गणितीय बात जिसको कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है, उस तरीके से उसको अभिगृहित कहते हैं। और इसमें बात कह रहा है कि रैखिक युग्म अभिगृहित, रैखिक युग्म अभिगृहित लीनियर पेयर एक्सोम्स का मतलब ये होता है कि हम लोग ये जो भी बातें करेंगे, कुछ मैथमेटिक्स की ऐसी बातें, कुछ गणित की ऐसी बातें जो हर एक जगह लागू होता है, समझे? जो हर एक जगह लागू होता है उसे क्या बोल देंगे? अभिगृहित। तो मतलब क्या कि रैखिक युग्म के बारे में कौन सी बातें हैं, ये हम दो बातें, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे? अभी सीखेंगे। तो जैसा कि देख लीजिए यहाँ पे कह रहा क्या कि अभिगृहित 6.1 में क्या कह रहा कि यदि यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, ओके, कैसे खड़ी हो उससे कोई मतलब नहीं है, तो इस प्रकार बने दोनों कोण आसन्न कोणों का योग 180 होता है। अभी आपने पिछला बार अभी जस्ट हमने इसके पहले लिखा था आपको और समझाया भी था कि यदि एक किरण, लीजिए भैया मोरे, समझिए इसको, ये चलिए ये आपकी क्या होगी? एक किरण मान चलिए, ओके। कह रहे कि किरण एक रेखा पर खड़ी हो, चलिए इस पर एक क्या कर दिए? एक ऐसे रेखा ले लिए। तो इस प्रकार बने दोनों कोण आसन्न कोणों का योग, तो आसन्न कोण कौन होगा वो मेरे बच्चे? तो ये आपका होगा एक कोण और एक आपका बनेगा ये कोण, तो दोनों आसन्न कोण होंगे, हम इसको आसन्न कोण बोलेंगे। तो कह रहा है कि दोनों आसन्न कोण का योग 180 होता है। ये आपका 1 नंबर हो गया, ये आपका 2 नंबर। तो पीछे हमने बताया इसी चीज को हमने पीछे देखा, तो कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 का योग कितना होगा? 180 डिग्री। यही तो आपका अभिगृहित में कहा जा रहा है कि अगर कोई सीधी रेखा है उस पर कोई भी अगर रेखाएं खड़ी है तो दोनों कोण जो होंगे वो आसन्न कोण होंगे, और दोनों कोण को अगर जोड़ा जाएगा तो 180 डिग्री होता है। यही आपका अभिगृहित है 6.1 में, ओके। अगर बातें करेंगे 6.2 की, तो 6.2 कुछ नहीं, बस इसी का अपोजिट कह रहा है, बतिया वही है, बस उल्टा कह रहा। देखिए क्या कह रहा है, यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री है, दो आसन्न कोण है उसका योग कितना है? 180 डिग्री है। चलिए भैया दो आसन्न कोण लेते हैं, तो उनकी अउभयनिष्ठ भुजा है। देखिए अउभयनिष्ठ भुजा, ये थोड़ी सी आपको यहाँ पे देखने को मिला एक नया वर्ड, अउभयनिष्ठ भुजा। अउभयनिष्ठ माने हो जो कॉमन नहीं है, अलग अलग है, अउभयनिष्ठ भुजा। अब समझिएगा, तो जैसा कि इसमें देखिए हमने इसको क्या किया, एक हमने रेखा ले लिया, यहां से एक हमने इसके ऊपर लाइन बना ली, मतलब दो यहाँ पे आसन्न कोण बनाने के लिए हमने ऐसा किया। तो ये आपका हो गया कोण नंबर, देखिए 1 नंबर, और ये आपका बन रहा है यहाँ पे 2 नंबर, ओके। तो बताइए, तो ये अगर नामकरण करने का मन हो तो लिख लीजिएगा OABC, तो एक आपका BOC और एक आपका AOC। ये तो ना इसमें है ना इसमें है, ये अपना अलग है, और ये भी भुजा क्या है? अलग है अपना। तो इन दोनों के दोनों जब अलग है तो इनको क्या बोल सकते हैं? अउभयनिष्ठ भुजा। लेकिन ये जो भुजा है OC, ये आपका कोण 1 और कोण 2 दोनों में शामिल है, इसको क्या बोल देंगे? उभयनिष्ठ। लेकिन ये OB OA किसी में नहीं है, अपना अलग अलग है, इसको बोल देंगे अउभयनिष्ठ भुजा है। अब समझिए, यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 हो, ये कोण और ये कोण, 1 नंबर 2 नंबर, दोनों का योग कितना हो? 180 हो, तो उनकी अउभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती है। तो ये भुजा दोनों क्या कर रही है? एक क्या कर रही है ऐसे भैया मोरे, ऐसे एक रेखा बनाएगी। क्या करेगी? एक इस प्रकार का ऐसे रेखा बनाएगी। यही बातें कह रहा। तो एक रेखा बन रही है कि नहीं बन रही है? कब? जब ये आसन्न कोण का योग कितना हो? 180, मतलब कोण 1, ओके, कोण आपका 1 आप प्लस में कोण आपका 2, दोनों का योग कितना होगा? ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 180 डिग्री। समझ में आई बातें? तो ये आपके दोनों अभिगृहित थे। हमने आपको परिचय में बोला था फर्स्ट दिन ही क्लास में कि आपका परिचय के साथ साथ अभिगृहित 6.1 और 6.2 को देखेंगे। तो हमने इन दोनों के दोनों अभिगृहित को देख लिया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई होगी।
तो जो बच्चे इस चीज़ को देखें यहाँ तक आए, पहले पहले उनको तो धन्यवाद बोलेंगे। और हमारी तरफ से आपके लिए एक क्वेश्चन है कि भैया आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये चैप्टर की शुरुआत कैसी लगी। ये आज की दूसरी क्लासेस है, तो आगे हम लोग इसके बारे में और भी बहुत सारा चीज़ पढ़ेंगे, हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को करेंगे पूरा फुल्ली डिटेल से। तो घबराइए नहीं, बस चैनल पर बने रहिए। नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा बताइएगा इस बारे में कि आपको ये क्लासेस कैसे लगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।